हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के समक्ष जो है, आज आपके पास में जो है प्रश्नावली 1.1 कक्षा 10वीं एनसीईआरटी पैटर्न। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखे थे सर कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग को हम लोग 3m या 3m+1 या 3m+2 के रूप में लिख सकते हैं क्या, ये पूछ रहा था। लेकिन यहां पे क्वेश्चन क्या है, घन की बात की गई। क्या बेटा, घन की बात की गई है। तो सर आपको मैं बता दूं सर, 9 का यदि मैं क्यूब लेता हूं तो बहुत बड़ा हो जाता है। 9 का क्यूब लूंगा तो भैया बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए अपने को क्या है, छोटा लेना पड़ता है, 9 से छोटा लेना पड़ता है। इसको मानना पड़ता है, इसमें संकेत के रूप में दिया होता है सर आपके पास में। ठीक है, चलो तो देखिए अपने को क्या करना पड़ता है सर इसको, कि ये जो अपना वैल्यू है 3m या 3m+1 या 3m+8, मतलब सर अपने को इसको क्यूब मानना पड़ेगा। अपने को संकेत में दिया है ऑलरेडी, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में संकेत में दिया है कि इसका वैल्यू क्या अपने मानना क्या है, 3³ + 1 या 3³ सपोज सर यहाँ पे 2 मान लीजिए। ठीक है, इसको लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा सर यहाँ पे, कि एक्चुअली में क्या होता है, ये b का वैल्यू क्या दिया है, 3 क्या दिया है, 3 दिया है। और आपको मालूम है r का वैल्यू हमेशा b के वैल्यू से क्या होता है, कम होता है, मतलब 3 से कम। और 3 से कम मतलब से यहाँ पे 0, 1 और 2। और कौन सी पूर्णांक बेटा यहाँ पे, धनात्मक पूर्णांक, इसलिए अपने को 0 से बड़ा लेना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो देखिए, चलो क्या करते हैं बेटा, ये क्या है एक्चुअली में थोड़ा क्वेश्चन ये बड़ा है, और ये क्वेश्चन अधिकांश एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन आपको जो है 10th क्लास में सिलेबस में दिया है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा और अच्छे डिस्क्रिप्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, जानकारी में। ठीक है, तो माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है। क्या बेटा, a है। इसलिए मैंने उससे जहां क्या लूंगा बच्चों, जहां b = 3, चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, इसका मतलब ये क्या बच्चों लोग, a = b³ r, और b के प्लेस पर क्या रखना है, अपने को 3 रखना है। ये 3 रख दिया आप लोगों ने। ठीक है, चलो तो क्या होगा यहाँ पे, एक्चुअली आपको मालूम है r की खासियत होती है सर, r का वैल्यू जो है 0 से बड़ा या b के मान से क्या होता है बेटा, छोटा होता है। r का वैल्यू 0 से बड़ा या 0 के बराबर, और r का वैल्यू हमेशा b के मान से क्या होता है, छोटा। और b का मान दिया क्या, चलो b का मान क्या दिया यहाँ पे, 3। इसलिए मैं बोलूंगा सर यहाँ पे कि r = 0, 1 या 2 लेने पर, जैसे मैं इसको लेता हूं मान, तो इसलिए a = 3³ और r के प्लेस में रखना है 0, ये बन जाएगा 3³। ठीक है, चलो a 3³ प्लस बेटा किसके प्लेस पर, r के प्लेस पर अब रखना है 1 रखना है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 1। ठीक है, अब बन जाएगा a = 3³ और r के प्लेस पर रखना है अपने को 2। तो ये आपकी कोई धनात्मक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है। अब ये धनात्मक पूर्णांक संख्या को बारी बारी से लेना है, a = 3³, a = 3³ + 1, a = 3³ + 2, ये बारी बारी से आपको लेना है और इसका घन करना है। और आपको पता है सर्वसमीका होती है घन निकालने की, कहते हैं a + b का होल क्यूब का फार्मूला होता है सर, a पर 3 की पावर प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b का क्यूब होता है। ये फार्मूला आप जैसे जानते हैं, बहुत बचपन से पढ़ता है आप लोग। ठीक है, तो मैं बारी बारी से ये धनात्मक पूर्णांक संख्या लूंगा और इसका क्यूब करूंगा, मतलब क्या मैं घन करूंगा, और घन करने के बाद में उसे भी अपने को कोई पूर्णांक संख्या m मानना है, उनको रख का जो है 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप में आपको उसको कन्वर्ट करके दिखाना है। ठीक है, चलो कैसे, तो मेरा जगह ना होने के कारण मैं थोड़ा क्या करता हूं सर, इसको मिट देता हूं, क्वेश्चन को मिट देता हूं, आपके पास बुक में लिखा हुआ है, देख लीजिएगा।
देखो बच्चों, तो लिखेंगे चूंकि a इक्वल टू 3 क्यूब, a इक्वल टू 3 क्यूब मतलब बच्चों a एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है, जो कि इक्वल टू क्या दिया है, 3 क्यूब, कोई पूर्णांक संख्या है, तो दोनों पक्षों का मैं क्या करूं, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, इसीलिए मैं बोलूंगा सर यहां पे a का भी घन करेंगे और 3 क्यूब का भी क्या करना, अपने को घन करना है। जैसे कि आप जानते हैं कि सर यहां पे ये 3 की पावर जो है 3 पर भी है और ये क्यूब पर भी है, ठीक है। चलो, तो जैसे ही मैं आपको बता दूं सर यहां पे इसको मैं लिख सकता हूं कि यहां पे 3 और 3 पर मतलब ये 3 हो गया और ये 3 पर 2 की पावर कर दिया इंटू के यहां पे क्यूब का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं सर यहां पे कि 3 दोनों पर स्क्वायर चल रहा है, तो 3 क्यूब का होल स्क्वायर, 3 क्यूब का होल स्क्वायर, या सर आप लिख सकते हैं, आप लोग उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 3 का स्क्वायर 9 क्यूब का स्क्वायर। इस प्रकार जो इसको मैं लिख सकता हूं सर यहां पे, सॉरी इसको थोड़ा यहां से क्लियर कर दो, मैं बताता हूं सर, देखो मैं लिख सकता हूं पे 3 पर 2 की पावर इंटू 3 क्यूब का स्क्वायर, इसके रूप में लिख सकता हूं कि 3 पर 2 की पावर, ये 3 पर 1 की पावर, दोनों पे गुणा में घाते में साथ जुड़ जाती है आधार समान होने पर, तो 3 पर 1 की पावर 3 पर 2 की पावर मतलब हमें 3 पर 3 की पावर, तो 3 पर 3 की पावर को इस प्रकार तोड़ सकते हैं। तो भैया ये 3 पर 2 की पावर का मतलब होता है सर 9, 3 पर 2 की पावर मतलब 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 तिया 9, ठीक है। अब क्या बेटा, ये 3 क्यूब का स्क्वायर, चूंकि अपने को मानना है कोई पूर्णांक संख्या m को लिखा 3 क्यूब का स्क्वायर के रूप में लिखना है अपने को, ठीक है। मतलब जहां पर भी 3 क्यूब का स्क्वायर लिखा हुआ है, जहां पर भी 3 क्यूब का स्क्वायर लिखा है उसके प्लेस पर जो है आपको m लिखना है। इसलिए कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग क्यूब जो है 9 इंटू इसके प्लेस पर लिखना है m के रूप में लिखा जा सकता है। मैंने लाकर दिखा दिया। इसी प्रकार आपको क्या करना है सर, अब कोई पूर्णांक संख्या थी सर a इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1 था, अब इसका भी मैं क्या करूं सर, यहां पे दोनों पक्षों का घन करने पर, जैसे ही मैं घन करता हूं तो a पर 3 की पावर 3 क्यूब प्लस 1 पर भी 3 की पावर हो जाती है। क्योंकि आप जानते हैं, आप बचपन से पढ़ते आए सर्वसमीका कि a प्लस बी पर 3 की पावर का फार्मूला तुम्हारा होता है बेटा a पर 3 की पावर प्लस 3 इंटू ए का स्क्वायर b प्लस 3 इंटू ए बी का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। ये पढ़े होंगे आप लोगों ने, ये ऐसा। अब क्या करना है कि सर यहां पे a है लेकिन यहां a के प्लस पर क्या है, 3 क्यूब दिया है, सर यहां b दिया है लेकिन b के प्लस पे क्या दिया है, 1 दिया है। बस कुछ नहीं करना है, इस फार्मूला जहां जहां पे a लिखा है वहां पे 3 क्यूब लिखना है, और जहां जहां पे b लिखा है इस फार्मूला में वहां पे 1 लिखना है, ठीक है। चलो तो मैं लिखता हूं बच्चों लोग, तो देखिए चलो क्या होते हैं, 3 क्यूब का होल क्यूब, ये हो गया 3 क्यूब का होल क्यूब प्लस 3 और a का वैल्यू क्या दिया है, 3 क्यूब का स्क्वायर इंटू b का वैल्यू क्या दिया बच्चों यहां पे 1 प्लस है तो प्लस, फिर यह 3, फिर a का वैल्यू कितना दिया यहां पे 3 क्यूब इंटू b का मान कितना दिया 1 का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू क्या बेटा 1 का क्यूब, ये हो गया तुम्हारा। अब देखिए चलो क्या कहते हैं, ये 3 की पावर का मतलब यहां पे 3 पर भी 3 की पावर है, क्यूब पर भी क्या है 3 की पावर है, प्लस 3 इंटू इसको मैं लिख सकता हूं साथ 3 पर जो है 2 की पावर इंटू क्यूब पर भी 2 की पावर प्लस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको 1 का कोई महत्व नहीं है, ठीक है। फिर चलो क्या लिखेंगे 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9 इंटू क्यूब का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, प्लस 1 पर कितनी की हाथ मतलब होता है 1 ही होता है, ठीक है। चलो ऊपर आ जाइए, देखिए इसका मतलब क्या है, 3 पर 3 की पावर को मैं लिख सकता हूं सर यहां पे 3 पर 2 की पावर इंटू 3, मतलब हो गया बेटा यहां पे
3 पर 2 की घात, 3 पर 1 की घात, 3 पर 3 की घात इंटू क्यूब पर 3 की पावर प्लस मैं लिख सकता हूं सर यहां पे कि ये 3 पर 2 की पावर का मतलब है 9, तो लिखेंगे यहां पे सर यहां पे 9 इंटू 3 क्यूब का स्क्वायर, 3 क्यूब का स्क्वायर प्लस 9 क्यूब का स्क्वायर, 9 क्यूब का स्क्वायर नहीं हुआ बेटा, है ना, सॉरी 9 क्यूब का स्क्वायर नहीं हुआ क्योंकि 9 क्यूब और क्यूब रहेगा यहाँ पे, ठीक है, ये 1 का क्यूब स्क्वायर था, तो क्या होगा 9 क्यूब प्लस 1। सर मैं क्या करता हूं, 3 पर 3 की पावर का मतलब क्या बेटा, यहाँ पे 3 पर 3 की पावर का मतलब लिख देंगे यहाँ पे सर, यहाँ पे क्या ये 9 है सर, यहां भी 9, यहां भी 9, यहां भी 9, ये कोष्टक में कर देंगे, तीनों में से 9 कॉमन निकाल लो, अब अंदर बचेगा क्या 3 क्यूब का स्क्वायर प्लस 3 क्यूब और 3 क्यूब का स्क्वायर प्लस यहाँ पे और 9 निकल के कॉमन बचेगा यहाँ पे केवल लिखा क्यूब प्लस 1। चूंकि कोई पूर्णांक संख्या अपन ने माने m और ये इसके प्लेस पर डायरेक्ट लिख देंगे हम सर यहाँ पे m मतलब आप बोलेंगे 3 क्यूब का क्यूब प्लस 3 क्यूब का स्क्वायर प्लस क्यूब। मैं इस वाले कोष्टक के प्लेस पर m रख देता हूं, इसीलिए कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या का क्यूब को m 3 और इसके प्लेस पर m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, चलो ये क्या हो गया, कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या को इस प्रकार रूप लिख सकते हैं। इसी प्रकार a इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2 को भी आप किस प्रकार लिख सकते हैं, तो देखिए चलो, मैं दोनों पक्षों का घन करने पर, इसीलिए a पर 3 की पावर, इसका मतलब क्या बेटा, यहाँ पे 3 क्यूब प्लस 2 पर होल क्यूब। ठीक है, चलो फार्मूला वही लगेगा अपने को, ठीक है, जहां जहां पे a लिखा है वहां पे 3 क्यूब, जहां जहां पे b लिखा है उसके प्लेस पर 2। ठीक है, चलो तो लिखेंगे, चलो क्या 3 क्यूब का होल क्यूब प्लस 3 है तो 3 क्यूब, a मतलब 3 क्यूब का होल स्क्वायर इंटू b के प्लेस पर क्या है बेटे 2 प्लस 3 a मतलब 3 क्यूब इंटू b मतलब बेटा 2 का स्क्वायर प्लस b मतलब 2 का क्यूब, मतलब अच्छे वही। अब आप जानते हैं जैसे कि स्टार्टिंग देख रहे हैं आप लोग, 3 क्यूब का क्यूब को हम क्या लिखते हैं सर यहाँ पे, ये 3 पर 2 की पावर इंटू 3 पर 1 की पावर, मतलब 3 पर 3 की पावर हो जाएगा, इंटू क्या बेटा यहाँ पे इंटू क्यूब का क्यूब हो जाएगा प्लस 3 इंटू ये 2 की पावर हो जाएगा इस पे बेटा क्या पे 3 पर 2 की पावर इंटू क्यूब पर 2 की पावर इंटू बेटा क्या है 2, मतलब कितना बेटा ये हो जाएगा तुम्हारा पे 2 तिया 6 कर दो इसको ऐसा, ठीक है, प्लस 3 तिया 9 क्यूब है तो क्यूब और बेटा क्या पे 2 पर 2 की पावर मतलब होता है 4 प्लस और 2 पर 3 की पावर का मतलब बेटा 8, ये ऐसा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा बच्चे यहाँ पे 3 पर 2 की पावर मतलब 9 इंटू 3 क्यूब का क्यूब प्लस मैं लिखता हूं बेटा इसको 3 पर 2 की पावर मतलब 9 इंटू 6 क्यूब का स्क्वायर प्लस क्या लिख सकते हो बेटा यहाँ पे 9 इंटू 4 क्यूब प्लस 8, थोड़ा आगे किया उसको मैंने। अब बेटा क्या होता है देखिए, इस प्रकार जो है ये इसको एक कोष्टक में बंद कर देंगे हम लोग और यहां भी 9 यहां भी 9 यहां भी 9 निकाल लिया अपने क्या कॉमन, अंदर बचेगा क्या 3 क्यूब का क्यूब प्लस 6 क्यूब का स्क्वायर प्लस 4 क्यूब प्लस 8। अब मैं लिखूंगा चूंकि कोई पूर्णांक m मान लेंगे इसको अपन लोग और बोलेंगे सर यहाँ पे क्या 3 क्यूब का क्यूब प्लस 6 क्यूब का स्क्वायर प्लस 4 क्यूब, ये इसके प्लेस पर जो हम लोग क्या करेंगे m लिख देंगे। इसीलिए कोई पूर्णांक का क्यूब, कोई धनात्मक पूर्णांक का क्यूब को 9 और इसके प्लेस पर लिखेंगे m
प्लस 8 के रूप में लिखा जा सकता है। इस प्रकार जो हमने जो है एक बार अपन ने क्या किए 3 क्यूब a इक्वल टू 3 क्यूब लिए, इसका क्यूब किए, तो हमने इसको सॉल्व किए और उसको अपन ने क्या कर दिया सर a क्यूब का जो है कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या का क्यूब को 9m प्लस 9m के रूप में लिख दिए अपन लोगों ने। इसी प्रकार जो है a इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1 का क्यूब किए और इसको सॉल्व करके हमने क्या कर दिया सर यहाँ पे कि कोई पूर्णांक संख्या को अपन ने क्या कर दिए का क्यूब किए और उसको 9m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जो है कोई पूर्णांक संख्या है 3 क्यूब प्लस 2 को जो है ना क्यूब किए और क्यूब करने के बाद जो हमने क्या कर दी सर ये कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या को अपन ने क्यूब किए, क्यूब करने के बाद जो है 9m प्लस 8 के रूप में लिख सकते हैं। सर इसको अपन आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर लिखने का तरीका क्या होगा, मैंने तो बताया था ये बहुत लेंदी क्वेश्चन है, ये सीबीएसई बोर्ड में अधिकांश पूछा जाता है, एमपी बोर्ड में बहुत कम रेयर कंडीशन पूछा जाता है। तो देखिए सर यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का घन को 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में लिखा जा सकता है। ये हमने तुमको सिर्फ कर दिखा दी बच्चे लोग। ठीक है, मिलते बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 लेकर आएंगे हम लोग, जब तक के लिए आप लोग जो है इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ले। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।